अब माता का कोख से पुत्र जन्मा हुआ है, वो भी जो है माता को अपमान करेगा, तभी ना कलयुग उसी का नाम न है। भाई भाई में पटी नहीं रहेगा, रुपया पैसा वाला होगा, गरीब को कुछ नहीं दशमी है। विजयदशमी के किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, विजयदशमी को हम देवी दुर्गा के रूप में देखते हैं। इन्होंने आज के दिन में महिषासुर का वध किया था, क्या बात, समझे। और हिंदू धर्म के अनुसार जिस समय दानवों ने अपने पृथ्वी पर उपद्रव किया था, कुमारी कन्याओं के साथ कुछ गलत करना शुरू किया था, जिस समय हमारी माता दुर्गा देवी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना चाह रहे हैं कि रावण वध जो है वह सरासरी गलत है। सवाल मेरा आपसे होगा बाबा, लोग कहते हैं कि माँ दुर्गा के खाली अड़हुल फूल क्यों पसंद है, क्या कहेंगे? नहीं, पसंद तो है ही है, काफ़ी सबसे ज़्यादा काफ़ी अड़हुल का फूल है। दूसरा नंबर है अपराजिता, प्रिय फूल है वो भी, और अड़हुल फूल दो फूल प्रिय है। कितना देवी देवता के साथ अवतार किया गया था, ब्रह्मा जी का शस्त्र, विष्णु जी का शस्त्र, हमारे शंकर जी का शस्त्र, यानी हमारे पाताल लोक में जितने देव लोग हैं वो सारे देव लोग अपने अपने शस्त्र दे करके एक दुर्गा जी का निर्माण किया, जिन्होंने महिषासुर का वध किया, रक्त बीज का मैंने ये किया। इसलिए हम लोग आज के दिन, दशमी के दिन, माता दुर्गा के रूप में विजय पाए हैं, इसलिए विजयदशमी का त्यौहार हम लोग। आइए तो माँ के दरबार में आइए, मैं दिखाऊंगा माँ का विकराल रूप। आखिरी आइए इधर दिखाइएगा एक बार, दरबार को पूरा एक बार फोकस करने का प्रयास कीजिएगा। ये मैं गोढ़िया में उपस्थित हूँ और गोढ़िया का दरबार है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ विकराल रूप है माँ के। इधर घूम जाइए बाबा, ये विकराल रूप है। शायद मैं इस एरिया में आप बहुत प्रतिमा देखा होगा माँ के, लेकिन शायद ये अद्भुत है और यहाँ का माँ का अद्भुत महिषासुर मर्दिनी है, समझे। यह किसी भी हाल में महिषासुर को देख नहीं सकते हैं, इसलिए लगातार यह जो है कि अपना प्रक्रिया चालू रखेंगे। और हम सनातन धर्म को हमेशा बोलेंगे कि आप लोग हमेशा सनातन धर्म में कुछ न कुछ अपना जो भी त्यौहार है उसको हमेशा मनाते रहें। किसी भी हाल में सनातन धर्म को उतना भीड़ नहीं होता, जब नाच गान होता है तो लाखों में श्रद्धालु लोग। नहीं, भीड़ तो काफ़ी था यहाँ, अच्छा, कंट्रोल से बाहर था, भीड़ तो उससे भी ज़्यादा है। अच्छा, और न कोई फ़र्क नहीं है नाच गाना से। उसका एक अलग होता है, आदमी उस ढंग का आदमी को जो नाचे अच्छा लगता है, लेकिन पूजा करने वाला जो है उसका भीड़ तो अत्यंत यहाँ भीड़ था। 7वीं 8वीं 9वीं 3 दिन जो है यहाँ काफ़ी भीड़ था, यहाँ 10-10 आदमी लगा हुआ था। और हमारी हिंदू, हमारे सनातन धर्म की जो भी जितने भी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता रहे या सनातन धर्मी हैं, सभी लोग हमेशा बरसों उल्लास से माता दुर्गा जगत जननी जगदम्बा का पूजा करती आई हैं और करेगी। ये सतयुग में भी हुआ था, कलयुग में भी होगा और त्रेता युग में भी होगा। ये हम लोग इसको हमेशा विजयदशमी के रूप में मनाने का खास कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच सुनिए और सच सुनिए से मैं हूँ राजीव। आज हम गोढ़िया में उपस्थित हूँ। लोग कहते हैं कि हिंदू आखिरी नवरात्रि का पावन महीना, लोग कहते हैं कि नवरात्रि बहुत पावन माना जाता है हिंदुओं के लिए। वैसे में आज मैं गोढ़िया ये दुर्गा पूजा पंडाल में मैं उपस्थित हूँ। आखिरी मैं दिखाऊंगा कि हिंदू का रहस्य, आखिरी नवरात्र क्यों मनाया जाता है, इस चीज़ का भी चर्चा करूंगा। और लोग कहते हैं कि 9 दिन नवरात्र जाने के बाद आज दशमी है और लोग विजयदशमी के माता रानी उदास क्यों हो जाती है, आखिरी इसका चर्चा भी करूंगा और पूरा चीज़ मैं जानने का प्रयास करूंगा कि कैसे कैसे नवरात्रि में 9 रूप होते हैं देवी माँ की। वैसे में नवरात्र में 9 रूप के साथ माता रानी आती है, 7वीं के दरस दिखाती है और लोग कहते हैं कि 8वीं के कुमारी कन्या भी खोज क्यों भरती है, इसका भी मैं चर्चा करूँगा। और लोग कहते हैं कि 9वीं के दिन, 9वीं के आखिरी ऐसा क्या रहस्य है कि लोग कहते हैं कि 9वीं के माँ को खोइछा भी भरा जाता है, इस चीज़ का मैं चर्चा करूंगा। आखिरी लोग कहते हैं, एक चीज़ मैं देखा गया है हिंदू के अनुसार कि पूत कपूत हो सकेला माई कुमाई ना होली। आप सब जानते होंगे इस चीज़ को और इस चीज़ का चर्चा भी मैं करूंगा आप लोगों के बीच। एक चीज़ मैं कुम्हार के बनावल मूर्ति
कि हर लोग आते हैं तो सिर झुकाते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं माँ के दरबार में अपनी प्राण को समर्पित करने के लिए। लेकिन एक माई के कोख से एक भाई जन्मा हुआ, एक भाई भाई का लाठी बन जाता है। आखिरी इस चीज़ का चर्चा करूंगा, आप सब बने रहेंगे एंड तक, क्योंकि मेरे साथ पुजारी बाबा है, मैं इस चीज़ का चर्चा करने का प्रयास करूंगा। बाबा कैसे हैं आप? स्वागत है सच सुनिए में। कैसे हैं बाबा? स्वागत है आपका चैनल का। अच्छा बाबा, एक चीज़ देखा गया है कि हिंदू के महत्व के अनुसार एक चीज़ देखा गया है कि इतना धूमधाम से नवरात्रा मनाया जाता है, क्या है इसमें खास? ये जगजननी जगदम्बा है, स्वयं आदि शक्ति माँ है, इसलिए इनको पूजा पूरे विश्व में होता है। अच्छा, और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि सप्तमी के माँ का पट खुलता है और माँ का सप्तमी, और लोग कहते हैं कि 9 दिन नवरात्रा मनाया जाता है। 9 दिन का कुछ खास महत्वपूर्ण बताएंगे? और 9 रूप हुआ उनका। अच्छा, 9 रूप, जैसे प्रथम होया शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटे, चौथे कुष्मांड, पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम पार्वती जी के रूप हुए, और नवम नव दुर्गा शक्ति दुर्गा रूप। अच्छा, इस बार लोग का कहना था कि इस बार क्या चीज़ पर सवार होकर माई दुर्गा माता आई थी? इस बार आए हैं हाथी पर सवार होकर। हाथी पर। लोग कहते हैं हर साल कुछ न कुछ पर से माता रानी सवार अलग अलग रूप में आती है, क्या है आखिरी क्या है? आते हैं, उनका जब जोग बनता है सवारी का, उसी हिसाब से आते हैं, तो सब जोग बनता है उनका। अच्छा, ऐसे एक चीज़ देखा जाता है, यहाँ पूजा कितने वर्ष से हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है लमसम 32 साल से। 32 साल से। एक चीज़ देखा गया है कि पहले जब यहाँ पूजा पाठ हुआ करता था तो काफ़ी धूमधाम से और तैयारी होती थी, कार्यक्रम भी देखने को मिलता था, लेकिन आखिरी अब नहीं मिलता है, क्या कहेंगे? अभी ज़्यादा लोग नाच गाने पर झुके हुए। पहले नाच गाने होते थे, अभी नाच गाना नहीं होता है, अभी केवल पूजा होता है। लेकिन लोग कहते हैं कि पहले की एक चीज़ देखा जा रहा है कि लोग जब ऐसे अभी पूजा होता है तो उतना श्रद्धालु का संख्या नहीं होता, उतना भीड़ नहीं होता। जब नाच गान होता है तो लाखों में श्रद्धालु लोग। नहीं, भीड़ तो काफ़ी था यहाँ। अच्छा, कंट्रोल से बाहर था, भीड़ तो उससे भी ज़्यादा है। अच्छा, और न कोई फ़र्क नहीं है नाच गाना से। उसका एक अलग होता है, आदमी उस ढंग का आदमी को जो नाचे अच्छा लगता है, लेकिन पूजा करने वाला जो है उसका भीड़ तो अत्यंत यहाँ भीड़ था। 7वीं 8वीं 9वीं 3 दिन जो है यहाँ काफ़ी भीड़ था। यहाँ 10-10 आदमी लगा हुआ था कंट्रोल के लिए। अच्छा, एक चीज़ देखा जा रहा है कि कुम्हार के बनाया हुआ मूर्ति के हम लोग या जितने भी माता बहन है या भाई बहन है सब लोग सिर नमाने आते हैं माँ के दरबार में, लेकिन एक माई के कोख से 2 भाई जब जन्म लेता है तो वो भाई भाई में नहीं बनता है, क्या कहेंगे? यह कलयुग का प्रभाव है। कलयुग अंतिम से अंतिम चरण पर चढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं होगा तो मान खत्म हो जाएगा। जैसे कि वेदों में पहले लिखा चुका है कि कलयुग का अंत कब होगा, तो अंत के लिए जो है भगवान का सब प्रेरणा है, वो ऐसा होएगा ही। एक दूसरे जैसे कोई किसी का देख नहीं सकेगा। माता का कोख से पुत्र जन्मा हुआ है, वो भी जो है माता को मान करेगा, तभी ना कलयुग उसी का नाम न है। भाई भाई में पटी नहीं रहेगा, रुपया पैसा वाला होगा, गरीब को कुछ नहीं समझेगा। यही सब समय आएगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा बाबा, लोग कहते हैं कि माँ दुर्गा के खाली अड़हुल फूल क्यों पसंद है, क्या कहेंगे? नहीं, पसंद तो है ही है, काफ़ी सबसे ज़्यादा काफ़ी अड़हुल का फूल है। दूसरा नंबर है अपराजिता, प्रिय फूल है वो भी, और अड़हुल फूल 2 फूल उनका प्रिय है। आइए तो माँ के दरबार में आइए, मैं दिखाऊंगा माँ का विकराल रूप। आखिरी आइए इधर दिखाइएगा एक बार, दरबार को पूरा एक बार फोकस करने का प्रयास कीजिएगा। ये मैं गोढ़िया में उपस्थित हूँ और गोढ़िया का दरबार है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ विकराल रूप है माँ के। इधर घूम जाइए बाबा, ये विकराल रूप है। शायद मैं इस एरिया में आप बहुत प्रतिमा देखा होगा माँ के, लेकिन शायद ये अद्भुत है और यहाँ का माँ का अद्भुत चमत्कार भी है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लोग का माना गया है और इस चीज़ को मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। शायद ऐसे आप लोग का क्या राय होगा बताइएगा। लेकिन आज विजयदशमी है, बाबा। आज विजयदशमी के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? आज इनकी तो आप समझिए कि विदा हो चुके हैं। इनका अपने आप चले जाते हैं विजयदशमी को। 9वीं तक इनके रहते हैं रूप, जो काफ़ी अपने सुंदरता को रखते हैं। उसके बाद उदास हो जाते हैं, 10वीं के दिन खुद चले जाते हैं, और उसके बाद मंत्र द्वारा इनको हम लोग विदा करते हैं। फिर आज मंत्र द्वारा इनका विदाई हो जाएगा।
लेकिन उससे पहले ही चल जाते हैं। अच्छा, विसर्जन कब होगा? कल सवेरे 8 बजे। कल 8 बजे। तो यहाँ लगता है, यहाँ सुनते हैं कि विसर्जन होता है तो काफ़ी संख्या में 10 गांव के लोग का क्या राय होगा बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। जय हिंद, जय बिहार। और आइए एक बार हनुमान जी को मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, आप सब बढ़ के आइएगा। इधर हनुमान जी का भी प्रतिमा लगा हुआ है। लोग कहते हैं कलयुग का देवता हनुमान जी है, और इनके बिना आज्ञा के कुछ नहीं होता है। सबसे पहले माँ के दर्शन करने से पहले इनका परमिशन की ज़रूरत होता है, ऐसे बताइएगा। बहुत अच्छा बाबा, एक चीज़ देखा गया है कि यहाँ बहुत धूमधाम से पूजा अर्चना की जाती है, और एक चीज़ और देखा जाता है कि आज विजयदशमी है। विजयदशमी के बारे में कुछ मेरे ऑडियंस को कहेंगे? हाँ जरूर हुआ कहेंगे। जो हम बहुत दिन से देख रहे हैं, 25-30 साल पहले से पूजा हो रहा है। यहाँ का हम पुजारी साथ साथ सहयोगी है ना, गांव घर का समाज का हम एक बाबा हैं। मिलजुल कर 2 बाबा मिल कर उनको संस्था के चलाते हैं, है ना। हम लोग बुर्बक बाबा समझिए कि इनको हम पार घाट लगा के यहाँ बहुत शांति से हम लोग रह के साधु मत से, है ना, इस संस्था को चला रहे हैं और माई के सेवा में लगा हुआ रहते हैं। और हमारे मेला में कोई राजनीति, कोई गुंडागर्दी नहीं होता है ना होगा, है ना। जय सीताराम। जय सीताराम। आइए, मैं कुछ लोग और हैं, मैं उनसे जानूंगा। कुछ नेताजी हैं हमारे साथ, एगो नेताजी से कुछ चाहेंगे कि कुछ 2-4 शब्द रखिए। क्या कहेंगे आज सबसे पहली बात, हमें नेताजी ना कहा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आप गांव में तो नेताजी के ही नाम से जाने जाते हैं, तो आखिरी में चर्चा इसी पर करूंगा। और एक चीज़ हिंदू के अनुसार देखा गया है कि नवरात्रि के अनुसार आज विजयदशमी है। विजयदशमी के किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, विजयदशमी को हम देवी दुर्गा के रूप में देखते हैं। इन्होंने आज के दिन में महिषासुर का वध किया था। क्या बात, समझे। और हिंदू धर्म के अनुसार जिस समय दानवों ने अपने पृथ्वी पर उपद्रव किया था, कुमारी कन्याओं के साथ कुछ गलत करना शुरू किया था, जिस समय हमारी माता दुर्गा देवी 10 अवतार, कितना देवी देवता के साथ अवतार किया गया था। ब्रह्मा जी का शस्त्र, विष्णु जी का शस्त्र, हमारे शंकर जी का शस्त्र, यानी हमारे पाताल लोक में जितने देव लोग हैं वो सारे देव लोग अपने अपने शस्त्र दे करके एक दुर्गा जी का निर्माण किया, जिन्होंने महिषासुर का वध किया, रक्त बीज का मैंने ये किया। इसलिए हम लोग आज के दिन, दशमी के दिन, माता दुर्गा के रूप में विजय पाए हैं, इसलिए विजयदशमी का त्यौहार हम लोग मनाते हैं। एक चीज़, बहुत अच्छा बात आपने कहा। मैं जिस चीज़ को नहीं जानता था उस चीज़ को आपने बताया, मेरे ऑडियंस के और दर्शक को जनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात मैं और कहूँगा कि लोग कहते हैं कि विजयदशमी को रावण को बम से उड़ाया जाता है, लेकिन ऐसा लग रहा है इस बार कि भगवान बारिश से उनको दहला देंगे क्या? तो कितना जगह देखे हैं कि रावण जो है कि कल के बारिश में खुद ही दहा रहा है। इसलिए ये महिषासुर मर्दिनी है, समझे। यह किसी भी हाल में महिषासुर को देख नहीं सकते हैं, इसलिए लगातार यह जो है कि अपना प्रक्रिया चालू रखेंगे। और हम सनातन धर्म को हमेशा बोलेंगे कि आप लोग हमेशा सनातन धर्म में कुछ न कुछ अपना जो भी त्यौहार है उसको हमेशा मनाते रहें, किसी भी हाल में सनातन धर्म को चूकने न दें। और हमारी हिंदू, हमारे सनातन धर्म की जो भी जितने भी कार्यकर्ता रहे या सनातन धर्मी हैं, सभी लोग हमेशा बरसों उल्लास से माता दुर्गा जगत जननी जगदम्बा का पूजा करती आई हैं और करेगी। ये सतयुग में भी हुआ था, कलयुग में भी होगा और त्रेता युग में भी होगा। ये हम लोग इसको हमेशा विजयदशमी के रूप में मनाने का कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि विजयदशमी, आखिरी बाबा से हमारा आखिरी सवाल होगा। बाबा क्या कुछ कहना चाहेंगे? और कहना चाह रहे हैं कि रावण वध जो है वह सरासरी गलत है।
बहुत अच्छा बात आपने कहा। मैं जिस चीज़ को नहीं जानता था उस चीज़ को आपने बताया, मेरे ऑडियंस के और दर्शक को जनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात मैं और कहूँगा कि लोग कहते हैं कि विजयदशमी को रावण को बम से उड़ाया जाता है, लेकिन ऐसा लग रहा है इस बार की भगवान बारिश से उनको दहला देंगे क्या? तो कितना जगह देखे हैं कि रावण जो है कि कल के बारिश में खुद ही दहा रहा है, इसलिए ये ऐसे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इतना टाइम देने के लिए मेरे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।